बेटा देखिए, कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। कोरिलेशन कहता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, या यहाँ पर टू वेरिएबल ही लिख लेते हैं हम लोग, दो वेरिएबल के बीच में। मान लो कोई x ले लिया और y ले लिया, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। अब कोरिलेशन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। मैं अभी थ्योरी पर नहीं जा रहा, 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पर आ रहा हूँ। 3 मेथड होते हैं बेटा। पहला मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम, स्कैटर्ड डायग्राम। दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन, ये इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थर्ड वन इज स्पेयरमैन या रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली पहले कार्ल पियर्सन आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ तक बताइए बेटा, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को कहते हैं कोरिलेशन। तो सबसे पहले मैं कार्ल पियर्सन आपको समझाऊंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक मेरे ख्याल से पूछ लीजिएगा, यहाँ तक थ्योरी में कोई दिक्कत। स्कैटर डायग्राम थोड़ा डायग्रामिक प्रेजेंटेशन है, इसके बारे में बात कर लेंगे। रैंक कोरिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बेटा मैं आता हूँ आपको सीधा सीधा कार्ल पियर्सन वाले टॉपिक पर। कार्ल पियर्सन का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आप होमवर्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चन बैंक से, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल का। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, पेज नंबर 7.2 क्वेश्चन बैंक में। आपको एक वेरिएबल दे रखा x, मान लो 10, 6, 9, 10, 12, 13, 11 और 9। एक y वेरिएबल दे रखा है 9, 4, 6, 9, 11, 13, 8 और 4। ये दो वेरिएबल बेटा आपको गिवन है। इनका क्या निकालना है आपको? मान लो कार्ल पियर्सन क्वेश्चन में लिखा होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखिएगा बेटा, सबसे पहले इसे लिखते हैं r से डिनोट करते हैं। r इजिकल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारा डी एक्स, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा? डी एक्स निकालना है। डी एक्स निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार। फिर हमें निकालना है बेटा वाई, डी वाई। डी वाई में निकलेगा वाई माइनस वाई बार। उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा? डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई कर देना, डी एक्स डी वाई। डी एक्स का स्क्वायर कर देना, फिर डी वाई का स्क्वायर कर देना। अब बात आती है भैया, मुझे x माइनस एक्स बार निकालना है। x तो है, अब मुझे x बार निकालना पड़ेगा। मैं x बार निकाल रहा हूँ बेटा सिग्मा x अपॉन n। अब इन सब का टोटल कर दो बेटा, इन सब का क्या कर दो? टोटल कर दो। 10, 16 और 9 कितना हो गया बेटा? 25, 35, 47, 47 और 13 कितना हो गया? 60 के बाद 11, 61, 70। टोटल हो गया इसका टोटल 70। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर कितने बेटा? ये टोटल हो गए कितने? 8। ठीक है, ये 80 हुआ टोटल बेटा, 80 हुआ, सॉरी 80 हुआ टोटल। तो 80 डिवाइड बाय 8 इजिकल टू कितना हो गया बेटा? 10। 10 आ गया एक्स बार। ऐसे ही वाई बार भी निकाल लो बेटा, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो वाई का टोटल करो, 9 4 13 और 6 19 और 9 कितने हो गए बेटा? 19 और 9 हो गए 28, 39, 52, 64 हो गया बेटा। टोटल हो गया 64। तो 64 अपॉन 8 इजिकल टू कितना हो गया? 8। तो एक्स बार भी निकल गया, वाई बार भी निकल गया। अब आप डी एक्स निकाल दीजिए बेटा। 10 में से 8, 10 में से 10 गए, 10 में से 10 गए बेटा, तो 0। 6 में से 10 गए, -4,
9 में से 10 गए -1, 10 में से 10 गए 0, 12 में से 10 गए 2, 13 में से 10 गए 3, 11 में से 10 गए 1 और 9 में से 10 गए -1। उसी प्रकार बेटा डी वाई निकाल दीजिए। वाई ये रहा और वाई बार मैंने यहाँ निकाल दिया। तो 9 में से 8 गए -1, 4 में से 8 गए -4, 6 में से 8 गए -2, 9 में से 8 गए +1, 11 में से 8 गए 3, 13 में से 8 गए 5, 8 में से 8 गए 0 और बेटा 4 में से 8 गए -4। अब मुझे निकालना बेटा डी एक्स डी वाई। डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई कर दो। ये 0, 4 4 जा 16, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0, 2 3 जा 6, 5 3 15, 0, 4 1 जा 4। इसका टोटल कर दो बेटा। 16 17 18, 18 और 6 24, 24 4 28 और 15 हो गए 43। अब बेटा मुझे क्या निकालना है? डी एक्स का स्क्वायर निकालना है। 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो डी एक्स का स्क्वायर निकाल दिया। अब मुझे निकालना है डी वाई का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 1 9 25 0 और बेटा 16। अब इनका भी क्या कर दो बेटा? टोटल कर दो। 16 1 17, 17 4 21, 21 9 30, 32। उसके बाद बेटा 16 17 17 4 21, 22 22 और 9, 22 9 हो गए 31। 31 के बाद 16, 31 और 16 हो जाते हैं 47 52 72 के आसपास। अब बेटा यहाँ पर रख लो बेटा क्या, सिग्मा डी एक्स और डी वाई का टोटल है 43। 32 इंटू 72 43। अब इनका अंडर रूट निकाल लो, कुछ ना कुछ आएगा बेटा। फिर 43 और समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। इसे आप क्या कर दोगे बेटा? सोल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए आंसर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, यानी कोरिलेशन में आंसर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, मोर देन 1 नहीं आएगा आंसर। अगर मोर देन 1 आ रहा है तो गलती कर रहे हैं आप। तो ये था बेटा कार्ल पियर्सन। आई होप आपको कार्ल पियर्सन वाला समझ में आया होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, अंडर रूट निकालना आता होगा आपको। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिख लेना, ठीक है, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कितनी मल्टीप्लाई मैं करके देख लेता हूँ, टोटल बता दीजिए। मल्टीप्लाई आपको आता होगा बेटा करना। 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 32 मल्टीप्लाई बाय 72, तो 2304। 2304। अब इसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा बेटा। अंडर रूट निकालना आता नहीं आता मुझे बताइएगा, ठीक है, कि अंडर रूट आता नहीं आता आपको। 2304 का अंडर रूट होता है बेटा 48। अब 43 को डिवाइड कर दो बेटा किससे? 43 डिवाइड बाय 48, तो आ जाएगा आंसर 0.89। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।